लीडरशिप है क्या, लीडरशिप का प्रोसेस क्या है, लीडरशिप किस तरह, कौन सी थ्योरीज होती हैं, उस पर डिस्कशन करा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास आता है ग्रुप बिहेवियर, कि ग्रुप क्या है। जो भी हमने अभी तक डिस्कशन करा ओबी में, जनरली वहां पर हमने बात करी कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर को स्टडी करते हैं तो हम 3 लेवल पे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, परसेप्शन, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, ये सब एक तरह से क्या था, इंडिविजुअल लेवल पे था। हम इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को देखकर क्या करते थे, उसके अकॉर्डिंग उससे ट्रीटमेंट करते थे। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप लेवल की, यानी ग्रुप क्या है, ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कि ग्रुप है क्या, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने तरह के ग्रुप होते हैं, किसी ग्रुप को डेवलप करने के लिए मेन स्टेजेस क्या है, कैसे ग्रुप डेवलप होता है, प्रॉपर्टीज क्या है ग्रुप की, यानी क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक ग्रुप में होनी चाहिए, नॉर्म्स क्या है और कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी इंडिविजुअल को ग्रुप के नॉर्म्स, या उसमें चेंज लाते हैं उसकी पर्सनालिटी में, एटीट्यूड में। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है ग्रुप डिसीजन मेकिंग अगर हम करेंगे। कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं ग्रुप के स्टेटस में, यानी क्योंकि जाहिर सी बात है अलग अलग कल्चर से लोग होंगे ग्रुप में, तो कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंसेस आएंगे। वो डाइवर्सिटी क्यों है और उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो क्या होगा, और कम्युनिकेशन कैसे करेंगे ग्रुप में, ये सारी चीजें अब हम लोग इस वाले डिस्कशन में करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप क्या है? ग्रुप क्या है? टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट हु कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। कि ग्रुप एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा एसोसिएशन है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं, यानी आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं या कोई काम करते हैं, और वो क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कोई भी काम है वो एक दूसरे की मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दे आर कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो एक ही गोल को अचीव करने के लिए एक साथ जुड़े हैं या एक साथ आए हैं। तो जनरली ग्रुप एक ऐसा एसोसिएशन है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग काम करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और क्यों डिपेंडेंट होते हैं? क्योंकि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वो काम कर रहे हैं। वो कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, क्योंकि वो एक संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था में कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना या सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना, उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, हमारा ग्रुप है। फिर हमने कहा ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, इसको बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर ब्रॉड कैटेगरीज में हम कहें तो दो ही तरह के ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। या ऑर्गेनाइजेशन में जनरली फॉर्मल या इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। फॉर्मल जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनके अकॉर्डिंग वो ग्रुप फॉर्म किया जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन खुद वो ग्रुप फॉर्म करता है और उनके मेंबर्स जो हैं वो खुद सेलेक्ट करता है, मेंबर्स की चॉइस नहीं होती कि उस ग्रुप में एसोसिएशन। इनफॉर्मल ग्रुप जिसमें इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी लाइक्स के अकॉर्डिंग एसोसिएशन अचीव करते हैं, वो क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप्स। यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पर होंगी, एक साथ एक जैसी चीजें दिखेंगी, वहां पर ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्लासेस में हैं, क्लासेस में आपने देखा होगा एक क्लास में 60 बच्चे हैं, लेकिन सब एक ही ग्रुप में नहीं होते हैं। ग्रुप फॉर्मल ग्रुप क्या है कि आप बीबीए क्लास में हैं तो वो एक फॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होगा, आप लाइक्स या डिसलाइक्स के हिसाब से करेंगे। भाई किसी को सिंगिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उनका ग्रुप एक अलग होगा, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट है तो वो डांसिंग वाले जो बच्चे हैं वो उनका ग्रुप एक अलग होगा, किसी को भाई पेंटिंग में, ड्राइंग में या किसी और चीज में इंटरेस्ट है उसका अलग होगा, कुछ को पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट है वो पढ़ने में ही ध्यान देते हैं या अपना टाइम पूरा पढ़ने में लगाते हैं, उन बच्चों का ग्रुप अलग होगा, किसी को शैतानियों में ज्यादा मजा आता है उनका ग्रुप एक अलग होगा। ये सारी क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए नहीं है, इन्होंने खुद डिसाइड करा है कि मुझे इस ग्रुप के साथ जुड़ना है क्योंकि मुझ में सिमिलैरिटीज दिख रही हैं या हम में सिमिलैरिटीज हैं जो एक दूसरे को मैच कर रही हैं या हमारे इंटरेस्ट की वहां पे चीजें हैं, तो वो क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप है। तो जनरली दो ही ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप। और अगर हम क्लासिफाई करें तो फॉर्मल ग्रुप में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होता है कमांड ग्रुप, एक होता है टास्क ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप में होता है एक इंटरेस्ट ग्रुप और एक होता है फ्रेंडशिप ग्रुप। पहले बात करते हैं फॉर्मल ग्रुप की। फॉर्मल ग्रुप में हमने कहा कमांड ग्रुप। कमांड में क्या है, डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। कमांड में क्या होता है, डिफरेंट हियरार्कीज होती हैं, उस हियरार्कीज में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको इस तरह से काम करना है। फॉर एग्जांपल हमने कहा हायर लेवल एम्प्लॉयज, मिडिल लेवल एम्प्लॉयज, लोअर लेवल एम्प्लॉयज। हायर लेवल एम्प्लॉयज में जो हायर लेवल के जितने भी मैनेजर्स हैं उनका एक ग्रुप होगा, मिडिल लेवल में जो जितने भी सुपरवाइजर्स हैं उनका एक ग्रुप होगा, लोअर लेवल में जितने लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं उनका एक ग्रुप होगा।
ये क्या है, कमांड ग्रुप है, यानी एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं। पहला वाला नीचे वाले को दे रहा है इंस्ट्रक्शन, नीचे वाला अपने आगे वाले को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये कमांड ग्रुप है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के हिसाब से ये ग्रुप फॉर्म होते हैं, अपनी हायरार्की के हिसाब से वो एसोसिएशन बना लेते हैं। ये क्या है, फॉर्मल ग्रुप है। दूसरा टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि कोई पर्टिकुलर टास्क अगर आप कर रहे हैं, आपको काम असाइन किया गया, तो ये जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट ग्रुप हो, कोई टेम्परेरी ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन उसको वो टास्क पूरा करने के लिए कुछ मेंबर चाहिए, जिसकी वजह से वो ग्रुप फॉर्म किया गया है। पहले तो हम बात करें परमानेंट ग्रुप की। परमानेंट ग्रुप में हमने कहा जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो जितने लोग प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं या प्रोडक्शन का काम करते हैं वो प्रोडक्शन वाले ग्रुप में होंगे। जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करते होंगे वो फाइनेंस वाले ग्रुप में होंगे। जो मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते होंगे वो मार्केटिंग ग्रुप में होंगे। यहाँ पे टास्क आपका क्या है, किसी का काम है मार्केटिंग करना, किसी का काम है प्रोडक्शन करना, किसी का काम है फाइनेंस अरेंज करना, किसी का काम है रिक्रूटमेंट करना। तो सबका रोल अलग अलग है, इसीलिए उनके ग्रुप बने हैं। ये तो परमानेंट ग्रुप की बात होगी। टेम्परेरी ग्रुप में जैसे क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल में हम जनरली क्या करते हैं, अगर हमें ओवरऑल क्वालिटी एसेस करनी है या टीक्यूएम हमें एस्टेब्लिश करना है, तो जनरली हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को लेते हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव को लेकर एक क्वालिटी सर्कल बनाते हैं। उस क्वालिटी सर्कल में मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें क्वालिटी चेकअप्स करने हैं कि क्या हमारी ओवरऑल क्वालिटी सही है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। तो वो भी टास्क ग्रुप है, लेकिन वो टेम्परेरी बेस पे है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव है उनका कि जो भी क्वालिटी है वो इंप्रूव होनी चाहिए। जैसे ही क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है वो सेपरेट हो जाते हैं, अपने अपने काम पर वापस चले जाते हैं। तो टास्क ग्रुप हो गया, यानी जो भी आपको काम असाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग अगर आपके ग्रुप बने हैं तो वो क्या है, टास्क ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप्स में हमने कहा इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं और फ्रेंडशिप ग्रुप होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप में जहां पर पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या हो, शेयरिंग बेसिस पे हो या शेयर्ड इंटरेस्ट हो, यानी जो आपका इंटरेस्ट है, जैसे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, सामने वाले को भी पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप अपने आप उसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे। किसी को शैतानी करने में इंटरेस्ट है तो उसके लिए वो वाले जो मिसचीव्स हैं, जो भी ग्रुप वाले हैं मेंबर्स हैं उनके साथ वो जुड़ जाएगा। तो पर्टिकुलर जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना एफिलिएशन उसमें कर लेता है। दूसरा आता है फ्रेंडशिप ग्रुप। फ्रेंडशिप ग्रुप क्या होता है, मेंबर्स हैव वन और मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई केवल एक कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो, इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो सकती हैं, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, यानी दोनों की कंसेंट सहमति से फ्रेंडशिप बनती है, एक तरफा नहीं हो सकती। यानी अगर आपको किसी इंसान में कोई चीज अच्छी लगती है या कोई आपको चीज पसंद है और आप उसको साथ जुड़ना चाहते हैं, अटैच होना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट ग्रुप तो आप बना सकते हैं उसके साथ, लेकिन फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। फ्रेंडशिप तभी होगी जब उसको भी आप में कुछ अच्छी बातें दिखें या उसको भी ऐसा कुछ लगे कि आप में कुछ स्पेशल है या कुछ ऐसा है जो मुझसे मिलता जुलता है, तभी वो फ्रेंडशिप ग्रुप सर्कल फॉर्म हो सकता है। तो फ्रेंडशिप हमेशा म्यूचुअल कंसेंट से होती है, यानी दोनों तरफ से सहमति होनी चाहिए या दोनों एक दूसरे से अफेक्टेड हो, जुड़े हो, तभी वो फ्रेंडशिप ग्रुप बनता है। अगर इस तरह का नहीं है तो फ्रेंडशिप ग्रुप फॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो हर जगह फॉर्म हो सकते हैं जहां पर सिमिलर इंटरेस्ट के लोग हैं। जैसे कुछ क्लास में लोग सारे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं तो उनका एक ग्रुप बन गया क्योंकि उनको फुटबॉल में इंटरेस्ट है। किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो क्रिकेट वाले, किसी को बैडमिंटन में इंटरेस्ट है वो बैडमिंटन वाले ग्रुप बन गए। तो ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्पेसिफिक हो सकता है, कोई एक इंटरेस्ट हो सकता है जिसकी वजह से जुड़े हुए हैं। लेकिन फ्रेंडशिप में क्या होता है, कई सारी चीजें कॉमन होती हैं। हमें लगता है कि हमें और सामने वाले में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, जो मुझे चीजें पसंद है वही सारी चीजें उसको भी पसंद है, और उसको भी यही रियलाइज होना चाहिए कि जो मेरे पास जो अच्छी चीजें हैं या जो मुझे पसंद है वही मेरे सामने वाले को पसंद है। यानी दोनों तरफ से एफिलिएशन होना चाहिए, तभी वो फ्रेंडशिप ग्रुप फॉर्म होता है। देन व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स। जनरली ग्रुप आप ज्वाइन क्यों करते हैं, यानी हमने पढ़ा तो कि ग्रुप होता है, ग्रुप में लोग मिलकर काम करते हैं, एसोसिएशन होता है, एफिलिएशन होता है, लेकिन ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लोग ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लें। सबसे पहला है सिक्योरिटी। जनरली क्या होता है, लोग सिक्योरिटी पर्पज से भी ग्रुप के साथ जुड़ते हैं। अब आप मान लीजिए आप जब इस कॉलेज में आए थे तो आप नए थे, आपको पता नहीं था कैसे लोग हैं या कौन हेल्प करेगा कौन नहीं करेगा। तो जब आप स्टार्टिंग में आए तो जिन लोगों से आपने इंटरेक्शन किया, आपने तुरंत सिक्योरिटी पर्पस से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करी कि इनसे हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं या इनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं ताकि कोई दूसरा मुझ पे नुकसान ना पहुंचा सके। तो सिक्योरिटी पर्पस से भी कुछ लोग ग्रुप बनाते हैं। मेन उनका पर्पस ये होता है कि अभी हमें इंटरेस्ट नहीं देखना है, हमें ये भी नहीं देखना है कि कौन सी कॉमन ट्रेड्स हैं, हमें बस सिक्योरिटी चाहिए, किसी ग्रुप का एसोसिएशन चाहिए, क्योंकि हम अकेले पड़ जाएंगे तो कोई भी हमारा नुकसान कर सकता है या कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर सकता है। इस वजह से हमें किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे तो कोई इस तरह की चीज हमारे साथ नहीं होगी। तो सिक्योरिटी पर्पस से आप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं। दूसरा स्टेटस।
स्टेटस सिंबल भी होता है, कभी कभी कुछ ऐसी एसोसिएशन होती है जैसे क्लब मेंबरशिप, आपने देखा होगा डिफरेंट क्लब्स होते हैं, क्लब्स में आप क्यों जुड़ना चाहते हैं, वहां पर भी एसोसिएशन है, वहां पर भी ग्रुप है। लेकिन क्लब क्या करता है, एक आपका स्टेटस रिफ्लेक्ट करता है, यानी बताता है समाज में कि क्लब में वही लोग जुड़ रहे हैं जिनका एक पर्टिकुलर स्टेटस है या एक ही तरह का स्टेटस है। तो आपका जो समाज में ओहदा है वो बढ़ जाता है, इस वजह से भी आप जुड़ना चाहते हैं। तो स्टेटस अचीव करने के लिए भी आप ग्रुप में आ रहे हैं कि अगर यार उस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे तो मेरा नाम होगा कि यार ये वो तो बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चों का ग्रुप है, और उसके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो सब लोग मुझे भी अच्छा समझेंगे, तो स्टेटस ग्रुप हो सकता है। सेल्फ एस्टीम, कभी कभी आप अपने आत्मसम्मान आत्मसंतुष्टि के लिए भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, यानी मुझे लग रहा है कि अगर मैं ग्रुप के साथ जुड़ रहा हूं तो मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है, या मुझे वो चीजें मिलेंगी जिसमें मुझे ग्रो करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा या डेवलप होने का मौका मिलेगा, तो सेल्फ एस्टीम की वजह से भी आप ग्रुप से जुड़ते हैं। एफिलिएशन, कभी कभी लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। अब बॉयज हैं जैसे, उनको लग रहा है कि यार गर्ल्स के ग्रुप में जुड़ जाए तो लड़कियां हमारे साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी या उनसे दोस्ती हो जाएगी, तो एफिलिएशन के पर्पज से भी वो लोग जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में, तो वो भी हो सकता है, एफिलिएशन पर्पस हो सकता है। पावर, पावर भी हो सकता है। पावर में जनरली ये होता है, जैसे एग्जांपल हमने कहा कि ट्रेड यूनियंस, तो ट्रेड यूनियन में कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं, या हमने कहा जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जो पहले से ही यहाँ पर हैं, या स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी पावर है, वो उनकी पावर इस तरह से है क्योंकि उनको पहले से टीचर्स भी जानते हैं, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जानते हैं। तो अगर हमें चाहिए कि हमारे पास कुछ पावर्स हो जिसका हम यूज कर सकें, या हमसे लोग डरें या हमारे लोग फॉलो करें, इस वजह से भी हम क्या करते हैं, किसी ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम दूसरों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं। गोल अचीवमेंट, गोल अचीवमेंट किसी पर्टिकुलर टारगेट को आप अचीव करना चाहते हो। मान लीजिए आप कोई कोर्स में एंटर हुए, उस कोर्स में आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस कोर्स के बाद एक अच्छी पोजीशन पे जाना है या एक अच्छी नौकरी पानी है, तो उस गोल को भी अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करोगे जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या जो आपके ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो आप गोल अचीवमेंट के लिए भी किसी ग्रुप के साथ जुड़ रहे हो, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है ग्रुप में जुड़ने का। तो जनरली ये सारे रीजंस होते हैं, सिक्योरिटी है, स्टेटस है, सेल्फ एस्टीम है, एफिलिएशन है, पावर है, गोल अचीवमेंट है, जिनकी वजह से लोग क्या करते हैं, किसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होते हैं या जुड़ना चाहते हैं। देन 5 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप को डेवलप कैसे करेंगे, यानी कोई ग्रुप फॉर्म होता है तो कैसे फॉर्म होता है। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं, इन 5 स्टेजेस को पार करके ही क्या करता है, कोई ग्रुप फॉर्म होता है। पहला स्टेज जो आता है वो आता है कि फॉर्मिंग, अनसर्टेनिटी अबाउट पर्पस, स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। हम पहले क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। ग्रुप फॉर्म यानी एक इनफॉर्मल है या फॉर्मल है, किसी भी तरह का ग्रुप हो सकता है, हमने केवल एक एसोसिएशन बनाया। एसोसिएशन में अभी ग्रुप में क्या है, अनसर्टेनिटी, क्योंकि ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से फैमिलियर नहीं है, उन्हें ऑब्जेक्टिव नहीं पता है कि क्यों हम ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रक्चर अभी उसका डिसाइड नहीं है, लीडर पता नहीं है कि हमारे ग्रुप में लीडर कौन होगा। तो अभी हमने केवल इनिशियल स्टेज पे हैं, हमने केवल ग्रुप फॉर्म किया। जैसे मान लीजिए हमने क्लास में प्रेजेंटेशन देना है, तो हमने कहा कि इन 5 बच्चे हमने उठाए क्लास में रैंडमली, और हमने कहा इन 5 बच्चों का एक ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। ये क्या हुआ, ग्रुप फॉर्मिंग। यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, अभी उस ग्रुप में क्या मेंबर जुड़े रहेंगे, क्या वो अपोज करेंगे कि नहीं हम इस ग्रुप के साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे, क्या वो जो भी टास्क उनको दिया गया वो सही से कर पाएंगे, क्या उनका स्ट्रक्चर सही है, उनमें लीडर कौन होगा, वो आपस में क्या किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आएंगे। तो अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं क्योंकि अभी ग्रुप इनिशियल स्टेज पे फॉर्मिंग। नेक्स्ट स्टेज आया स्टॉर्मिंग, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एज मेंबर्स रेसिस्ट कंस्ट्रेंट्स। स्टॉर्मिंग स्टेज तब आती है जैसे ही हमने ग्रुप फॉर्म करा, तुरंत स्टॉर्मिंग वाली स्टेज आ जाएगी। आपस में जो ग्रुप्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स करने लगते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए क्योंकि जनरली क्या होता है कि ग्रुप के मेंबर्स हैं, हमने 5 मेंबर बना दिए, हमने कहा इनमें से कोई एक लीडर अपने आप से अपॉइंट कर लीजिए, वो लीडर क्या करेगा, लीड करेगा इस टीम को। अब तुरंत इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, उन्होंने कहा यार हम लीडर बनना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम लीडर बनना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम लीडर बनना चाहते हैं। हर मेंबर क्या कर रहा है, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट्स ला रहा है, रुकावटें ला रहा है, ताकि जो भी लीडर है वो बन ना पाए और या वो लीडर बन जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। स्टॉर्मिंग स्टेज आई, यानी ग्रुप में अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, उनमें किसी ना किसी तरह का डिस्प्यूट है। अगर वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो ग्रुप वापस ब्रेक हो जाएगा। देन नॉर्मिंग, नॉर्मिंग इसलिए ग्रुप इज कोहेसिव विद स्ट्रॉन्ग ग्रुप आइडेंटिटी। नॉर्म्स, ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए, यानी सोच, उनका अचीवमेंट एक तरह का होना चाहिए। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करते थे जनरली, जब क्लासेस में क्या करते थे, यूनिफॉर्म कोड,
यानी सबकी एक कॉलेज यूनिफॉर्म होगी, एक साथ आएंगे, सबकी एक ही तरह की आइडेंटिटी होगी ताकि आपको लगे आप इस ग्रुप के मेंबर हैं। तो जो इस तरह की कलर की ड्रेस पहन रहे हैं वो इस ग्रुप के हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, टैगोर ग्रुप है, इस तरह के और सारे ग्रुप्स बनते हैं, सबकी अलग अलग ड्रेस होती हैं या अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी ग्रुप में ये नॉर्म्स हैं, आपको ये कलर का ड्रेस पहन के आना है, इन जो रेगुलेशंस हैं या जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। ये क्या है, नॉर्मिंग है। यानी आप ग्रुप को अटैच फील करने के लिए एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना रहे हैं ताकि वो ग्रुप की पहचान बने, ग्रुप का लोगो हो, किसी तरह का कोई हॉलमार्क हो सकता है, कोई आइडेंटिटी ऐसी इंडिविजुअल जो क्या कर रही है, आपको दूसरे ग्रुप से सेपरेट कर रही है। तो वो नॉर्मिंग्स हो गया। परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग में क्या होगा, ग्रुप फुल्ली फंक्शन। अब क्योंकि ग्रुप में नॉर्म्स बन गए हैं, लोग सेटिस्फाई, उन्हें पता है कि हमें करना क्या है, हम एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हमारा सेपरेट ग्रुप है और हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो वो परफॉर्म करेंगे, फंक्शन करेंगे। वर्किंग टूवर्ड्स गोल, वो गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे, यानी एक दूसरे को इनपुट देंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, एक साथ मिलकर कॉपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, सब साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रुप की इफेक्टिवनेस तभी बढ़ेगी ना जब सबका कंट्रीब्यूशन होगा। अगर सबका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर स्टेज आएगी परफॉर्मिंग की, सब एक साथ मिलकर अपना अपना इनपुट देंगे। देन एडजर्निंग, एडजर्निंग क्या है, फॉर टेम्परेरी ग्रुप्स ब्रेकिंग अप। अगर आपको लग रहा है कि सारी चीजें सही नहीं है तो एडजर्निंग यानी आपको अलग हो जाना चाहिए। तो जो भी ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमने परफॉर्मेंस एक साथ नहीं हो पा रही है, या 4 लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन एक इंसान परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो इससे बेहतर है कि ग्रुप को आगे कोई दिक्कत तो हम क्या करें, एडजर्न कर दें, उस ग्रुप मेंबर को वहां से हटा दें, या इस ग्रुप को पूरे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ग्रुप को, तो ग्रुप को ब्रेक कर दिया जाए, केवल दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हम ढूंढें और उनके साथ ग्रुप फॉर्मिंग करें। तो ये क्या है, 5 स्टेजेस हैं, जिन स्टेजेस को पार करके ही क्या होता है, कोई ग्रुप फॉर्म होता है। अगर सब कुछ सही चला तो परफॉर्मिंग तक स्टेज तक पहुंचे, ग्रुप फॉर्म हो गया। अगर सब कुछ नहीं सही चला तो एडजर्निंग हो गई, यानी ग्रुप क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ग्रुप स्टेजेस की, जो ग्रुप डेवलप होता है उसकी ये 5 स्टेजेस हैं। इन 5 स्टेजेस को करके ही क्या होता है, कोई भी ग्रुप फॉर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मिंग की, जो पहली वाली स्टेज है। पहली वाली स्टेज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जैसे मेंबर्स के पास क्या क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी। भाई ग्रुप तो फॉर्म कर दिया गया, लेकिन मेरी मुझसे एक्सपेक्टेशन क्या है लोगों की। यानी अगर किसी ने ग्रुप फॉर्म किया, एक फॉर्मल आपको ग्रुप दिया गया, असाइन किया गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो किस तरह की परफॉर्मेंस मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या मुझसे करवाना चाह रहा है, ये अभी डाउटफुल है, अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पता नहीं है। तो मेंबर्स के दिमाग में एक ये क्वेश्चन होता है, व्हाट आर अवर गोल्स एंड वाई, हमारा गोल क्या है, हमें अचीव क्या करना है, और वाई, क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, और कैसे हम ये सब चीजों को कर सकते हैं, ये भी हमें पता करना है कि गोल क्या है, क्यों अचीव करना है हमें, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये उनके दिमाग में है। हु आर दीज अदर पीपल, मेरे ग्रुप के और मेंबर्स कौन से होंगे, क्योंकि हम जब ग्रुप बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता, जैसे आपने एडमिशन लिया था उस टाइम, तो आपने मान लीजिए किसी कोर्स में एडमिशन लिया, बीबीए में लिया, बीसीए में लिया, तो जब एडमिशन लिया तो आपको ये नहीं पता था कि आपके साथ कौन से बच्चे होंगे, कौन से क्लास में जुड़ेंगे बच्चे। तो आपके मन में अभी डाउट था कि हमने कोर्स में एडमिशन तो ले लिया, हम बीबीए ग्रुप में आ गए, लेकिन किस तरह के लोग होंगे मेरे साथ, क्या वो मेरे लिए वो सपोर्टिव होंगे, क्या मेरी हेल्प करेंगे, क्या मुझे किसी तरह से ग्रोथ का मौका मिलेगा, क्या मेरी उनसे लड़ाइयां तो नहीं होंगी, कोई तरह का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा। तो किस तरह के लोग होंगे, हु आर दीज पीपल, कौन से ऐसे लोग होंगे, क्योंकि हमारा उनसे इंटरेक्शन नहीं है, तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि वो कैसे लोग होंगे, कौन से होंगे ये। हाउ डू आई फिट इन, मैं कैसे फिट कर पाऊंगा, हो सकता है वो लोग अच्छे हों, लेकिन हो सकता है उनका जो बिहेवियर है या उनका जो एटीट्यूड है वो अलग हो, तो उनके साथ मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा, यानी मुझे कैसे चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने आप में, मेरे बोलने का तरीका, मेरे उठने बैठने का तरीका, चलने का तरीका, खाना खाने का तरीका, जो भी है, मुझे क्या चेंजेस करना है या क्या एडजस्टमेंट करना है, वो दिमाग में होता है लोगों के सवाल। हाउ मच वर्क विल दिस इन्वॉल्व, और मुझे कितना काम करना होगा, अगर मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ता हूं तो कितना मुझे इन्वॉल्वमेंट हो देना होगा, यानी कितना इनपुट मुझे देना होगा। यानी कोई टास्क दिया गया, मान लीजिए आपको कहा गया कि इस आपको ग्रुप को मिलकर 10,000 यूनिट बनानी है, तो टोटल 10,000 यूनिट में मुझे कितनी यूनिट बनानी है। तो जितने मेंबर्स हैं, एक तो ये होता है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर बना है, तो जो टोटल नंबर्स हैं उसमें से टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं उनको डिवाइड करके सबको नंबर असाइन कर दिया जाता है। अगर इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं तो देखा जाता है किसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, कौन कितना बना सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट या जो भी है क्वांटिटी वो असाइन करी जाती है।
तो कितना काम मुझे करना है ये भी दिमाग में होता है मेंबर्स के, कि ये सारे क्वेश्चंस जब भी ग्रुप फॉर्म होता है तो उनके दिमाग में आते हैं। इंटरपर्सनल इश्यूज इसलिए अनसर्टेनिटी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, साइलेंस, डिपेंडेंस। अनसर्टेनिटी, सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी इसलिए क्योंकि हम क्या है, अनजान हैं उन लोगों से, तो क्या वो मेरे साथ एडजस्ट कर पाएंगे या मैं उनके साथ एडजस्ट कर पाऊंगा, ये क्या है, अनिश्चितता है। अभी हमें क्लियर नहीं है कि क्या ये ग्रुप लंबे समय तक चल पाएगा या हम उस ग्रुप के साथ लंबे समय तक जुड़े भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्या मुझे अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है, मैं अपनी जो भी कमियां हैं, जो भी स्ट्रेंथ है, उनको बहुत अच्छे से जानता हूं कि नहीं जानता हूं, ये भी एक इश्यूज हो सकते हैं। अगर मुझे अपने बारे में अच्छे से नहीं पता है कि क्या मैं ग्रुप के साथ अच्छे से रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, ये तो जब मैं इंटरेक्शन करूंगा ग्रुप के साथ तभी पता चल पाएगा। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस ये एक इशू होता है। साइलेंस ये आता है, कुछ लोग क्या होते हैं, चुपचाप रहते हैं, लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं करते हैं। तो अगर हमारा नेचर इस तरह का है तो क्या ग्रुप मुझे सपोर्ट करेगा, क्या ग्रुप मेरे लिए कुछ काम करके देगा या मुझे किसी तरह से कोई हेल्प कर सकता है, कोई गाइडेंस दे सकता है, तो वो देखना है। डिपेंडेंस, कितना मैं डिपेंडेंट हूँ, क्या काफी सारी चीजें या टास्क मैं अकेले ही कर सकता हूँ या किसी काम के लिए मुझे लोगों पे डिपेंडेंट रहना होगा। काफी सारे ऐसे टास्क होते हैं जो मैंने नहीं सीखे हैं या मुझे नहीं आते हैं और मेरे ग्रुप मेंबर्स को आते हैं, तो क्या मैं उन पे डिपेंडेंट रहूंगा इन कामों के लिए, ये एक थोड़ा सा इशू होता है या एक सवाल मन में होता है कि क्या ये चीजें हो सकती हैं। टास्क से रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं। ओरिएंट मेंबर्स, एस्टैब्लिश ट्रस्ट, एस्टैब्लिश क्लियर पर्पस। सबसे पहले ओरिएंटेशन क्या है मेंबर्स का, जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका ओरिएंटेशन क्या है, क्या वो गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या केवल एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया गया इस वजह से बिना विलिंगनेस के वो जुड़े हुए हैं, वो ओरिएंटेशन है। उनका ओरिएंटेशन क्या है, किस ओरिएंटेशन से वो ग्रुप के एसोसिएटेड हुए हैं या ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें देखना होगा। इस्टेब्लिश ट्रस्ट, क्या हम ट्रस्ट इस्टेब्लिश एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाएंगे। ये तो जब हम ग्रुप में फॉर्म करेंगे तब इनिशियल स्टेज पे हमें उतना क्लियर नहीं होता है कि हमारे आपस में ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा। ट्रस्ट क्या होता है, धीरे धीरे स्टेब्लिश होता है, तो क्या ट्रस्ट स्टेब्लिश हो पाया कि नहीं हो पाया, ये सोचना होगा। स्टैब्लिश क्लियर पर्पस, हमारा जो पर्पस है वो हमें क्लियर है कि नहीं है, ये भी एक थोड़ा सा इशू है, क्योंकि जनरली जो टास्क असाइन किया जाता है उसमें ओवरऑल टास्क तो बता दिया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल आपको कितनी परफॉर्मेंस देनी है ये क्लियर नहीं होता है। तो इंडिविजुअल आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें अभी आपको क्लियर नहीं है, तो टास्क से रिलेटेड ये इश्यूज हो सकते हैं। लीडर बिहेवियर थोड़ा सा हो सकता है। मेक इंट्रोडक्शन, जो भी लीडर है वो क्या करे, एक इंट्रोडक्शन दे आपको कि मैं, जैसे नीचे यहाँ दिया गया हुआ है, लीडर था, लीडर ने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ये जो लेडी है इसने कहा ये मैं लीडर हूँ, तो इसने कहा मैं आपकी लीडर हूँ या इस जो ग्रुप है इसको लीड करूंगी, और मेरा नाम ये है या इस तरह की मेरे क्वालिटीज हैं या मैं इस तरह का काम एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से, उस तरह में आप मुझे सपोर्ट करिए। तो पहले तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपस में फैमिलियर हो, एक दूसरे को जाने। अगर एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो कहीं तरह की भी आप किसी भी तरह का अच्छा बिहेवियर वहां पर या ग्रुप कोहेसिवनेस फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि आप फैमिलियर नहीं है। फिर आता है एस्टैब्लिश फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट की नींव रखनी होगी। ट्रस्ट की नींव कैसे रखनी होगी, जब हम आपसे अच्छे से हाई इंटरेक्शन करेंगे, जो हमने लीडरशिप में भी बात करी, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, यानी आपको काम करने में क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये सारे जितने भी इंटरेक्शन के बाद ही हमें जो भी हैं इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी है वो हम जज कर पाएंगे। तो अच्छा इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हम ट्रस्ट भी स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। जब हमें पता होगा कि हमारे हर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको टास्क असाइन करेंगे। जब टास्क असाइन करेंगे और उस टास्क से वो सेटिस्फाई होगा तो अपने आप ट्रस्ट आने लगेगा या ट्रस्ट बिल्ड होने लगेगा। मॉडल एक्सपेक्टेड बिहेवियर, दूसरा ये किस तरह का बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने टीममेट से, वो भी हमें बताना होगा। यानी जो लीडर है वो एक्सप्रेस करेगा कि हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम चाहते हैं कि सारे लोग इस तरह से हमें काम करके दें, और अगर ये काम आप करके देंगे तो हम आपके लिए जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, या आपको जो भी बेनिफिट्स होने चाहिए वो आपको दिलवाएंगे। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है वो उसने क्लियर कर दिया, लीडर ने बताया आपको। क्लैरिफाई गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, आपको गोल बता दिया कि आपको अचीव क्या करना है, यानी हर इंडिविजुअल को जो भी टारगेट्स हैं उसके वो क्लियर कट हैं कि आपको इतना चीज काम करके देना है या इतना करके देना है। इंडिविजुअल एफर्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ग्रुप एफर्ट्स होने चाहिए यहाँ पर। अगर कोई अच्छा एफर्ट नहीं कर पा रहा है तो उसमें आप कंट्रीब्यूट करिए, आप उसकी हेल्प करिए, या अगर नहीं हो पा रहा है उससे, उसमें उसके जो इनकम्प्लीट टास्क है उसको आप पूरा करने की कोशिश करिए। यानी ग्रुप क्या होगा, एक साथ मिलकर काम करेगा। जब तक एक साथ मिलकर काम नहीं करेगा तब तक गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, जो कि क्या है, कॉमन गोल है।
तो ग्रुप का एक कॉमन गोल होता है, सबकी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन है हमें आप सबसे, लेकिन वो तभी अचीव हो पाएगा जब क्या करेंगे, आप एक दूसरे का साथ देकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे। अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सारी चीजें अच्छे से नहीं हो पाएंगी। तो आपको ये करना होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है, बेसिकली हमने सबसे पहले बात करी ग्रुप्स क्या हैं, जनरली ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप कितने तरह के होते हैं। तो ब्रॉड वे में फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। फॉर्मल ग्रुप हमेशा क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं, और इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं आप अपने इंटरेस्ट या एसोसिएशन या लाइक्स या डिसलाइक्स के हिसाब से फॉर्म करते हैं। क्लासिफाइंग ग्रुप्स को अदर टाइप्स में बांटें तो फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप के कई पार्ट्स थे। कमांड ग्रुप था, टास्क ग्रुप था, इंटरेस्ट ग्रुप था, फ्रेंडशिप ग्रुप था। कमांड ग्रुप में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो कमांड आपको फॉलो करना होता है, यानी एक हायरार्की आपको फॉलो करनी है। टास्क ग्रुप में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टास्क या ओरिएंटेशन होता है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो ग्रुप फॉर्म होता है, और टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकता है, यानी टास्क अगर कंप्लीट हो गया तो ग्रुप का एसोसिएशन खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, जब आप एफिलिएटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपकी और जो सामने वाला है उसमें कॉमन है, जिसकी वजह से आप उससे जुड़ना चाहते हैं। फ्रेंडशिप ग्रुप में म्यूचुअल कंसेंट होता है, सामने वाला भी आपसे जुड़ना चाहता है और आप भी उससे जुड़ना चाहते हैं, दोनों एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आप दोनों को एक दूसरे में दिख रही है, जिस वजह से आप उसमें अटैच होना चाहते हैं। देन लोग जो ग्रुप में क्यों जुड़ना चाहते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को हमने समझा यहाँ पर। सिक्योरिटी पर्पस से, स्टेटस पर्पस से, सेल्फ एस्टीम पर्पस से, एफिलिएशन पर्पस से, पावर से, गोल अचीवमेंट से ये हो सकता है। फिर हमने डिफरेंट स्टेजेस की बात करी, हमने कहा फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग है, नॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है, एडजॉर्निंग है। जिसमें जो पहली स्टेज थी, पहली स्टेज में हमने कहा मेंबर्स के सामने क्या क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इंटरपर्सनल इश्यूज क्या हो सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। टास्क से रिलेटेड इश्यूज क्या होंगे वो डिस्कस करें, और लीडर का प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर क्या होना चाहिए या किस तरह का उसे अपने टीममेट्स के साथ बिहेवियर करना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का डिस्कशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है